मिथिलांचल की धड़कन दरभंगा लोकसभा में इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहां पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दिया, उम्मीदवार के उतारने का ऐलान कर दिया है। अब वहां पर गोपाल जी ठाकुर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है और इधर ललित यादव आरजेडी के उम्मीदवार है। तो ऐसे हालात में वहां पर ओवैसी ने अपना एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और उनका नाम है मोहम्मद कलाम। पहले वो आरजेडी के नेता थे, आरजेडी की राजनीति करते थे, लेकिन कुछ दिनों पहले छोड़ करके वो ओवैसी का दामन थाम चुके और उसके बाद पार्टी ने उनका संघर्ष हो या राजनीतिक तौर पर जो फैसला लिया, उसको लेकर के इस बार दरभंगा से उतारने का फैसला ले लिया है। हालांकि दरभंगा लोकसभा में मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है और कहा यह जा रहा है कि वहां पर जो एक मुसलमान उम्मीदवार न होने का लोगों के अंदर अफसोस है, वो अब ओवैसी उसी पर जो है एक तरह से सियासी दांव खेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने वहां पर अपने उम्मीदवार मोहम्मद कलाम को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई कि शिवहर में राणा रंजीत को उतारा, उसके अलावा काराकाट में भी उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारने का फैसला लिया है। किशनगंज में तो उम्मीदवार उनके जो अख्तर उल ईमान वो है ही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने सियासत की नजाकत को समझते हुए और बिहार की राजनीति को भांपते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है और दरभंगा से मोहम्मद कलाम को चुनावी मैदान में खड़ा किया गया है। तो लोगों का यह मानना है कि वो मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो सकता है, इसलिए कि जो एक मुसलमान वोट है वो कलाम की तरफ जा सकता है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जा सकता है और ओवैसी राजनीतिक तौर पर लोगों को यही समझाते हुए नजर आते हैं। चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, जब मिथिलांचल में सीमांचल में वो चुनाव लड़ रहे थे, इस दौरान भी उन्होंने कहा था कि आप अपनी लीडरशिप को पैदा करिए, कौन क्या कहता है इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने दरभंगा में भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। तो देखना यह है कि वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, आरजेडी को नुकसान पहुंचता है, या ये कि उस पार्टी के उम्मीदवार ने खुद अपनी जो जमीनी हकीकत है उसको भाप करके ये फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर के मिथिलांचल की जो लड़ाई है वो बड़ी दिलचस्प होने वाली है और दरभंगा लोकसभा से कलाम को पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है।